हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का आर्टिकल है चाइना प्रिपेयर्ड टू यूज न्यूक्लियर मिसाइल्स अगेंस्ट इंडिया आफ्टर इरेजिंग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हाउ शुड दिल्ली रिस्पॉन्ड। फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल है। चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो आपको अच्छी और विश्वसनीय खबर बताता है। तो चलिए हम आज का आर्टिकल पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में द हिंदू, टाइम्स मैगजीन और वॉल स्ट्रीट जर्नल, ग्लोबल टाइम्स, अल जजीरा, आज जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके हेडलाइंस हम लास्ट में आपको बताएंगे, इसलिए हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 11 से 13 मई 1998 को एक परमाणु हथियार शक्ति भारत बन गया था। जब उसने परमाणु विस्फोटों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया तो देश ने अभी अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसे तब शक्ति परीक्षण कहा जाता था। लेकिन क्या भारत के पास स्पष्ट परमाणु सिद्धांत है? जरूरी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि 2014 के आम चुनावों में घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी ने भारत की परमाणु नीति की समीक्षा करने का वादा किया था, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन 9 साल सत्ता में रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। मुझे लगता है हमारी रणनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा है कि हम भारत में चीज़ों और नीतियों को यथासंभव अस्पष्ट रखना पसंद करते हैं, उन्हें कई व्याख्याओं के लिए छोड़ देते हैं। कई अग्रणी देशों के मामलों के विपरीत हमारे नेता स्पष्ट नीतियों या सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में संकोच करते हैं। वास्तव में एक मसौदा परमाणु सिद्धांत है जिसे अगस्त 17, 1999 में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने जारी किया था। इस मसौदे पर कुछ स्पष्टीकरण 4 जनवरी 2003 को सुरक्षा पर तत्कालीन कैबिनेट समिति द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनता द्वारा साझा किए गए थे। मुझे यह नहीं लगता कि यह कोई बड़ी ताकत इसने संवेदनशील मुद्दे से कभी इतने गुंडागर्दी से निपटेगी। जैसा भी हो, भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया था कि परमाणु कार्यक्रम पर अटल बिहारी वाजपेयी शासन के दौरान भारत द्वारा हासिल किए गए रणनीतिक लाभ को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है। हमारा जोर 21वीं सदी में भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने वाली नीतियों को तैयार करने पर एक नए जोर की शुरुआत पर था और रहेगा। फिलहाल भारत के मसौदा सिद्धांत में कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इस आर्टिकल में देखते हैं ये प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसमें पहला है वैश्विक सत्यापन योग्य और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से एक बार परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रतिबद्ध रहते हुए हम इस लक्ष्य की प्राप्ति तक भारत के पास परमाणु हथियार होंगे। चलिए फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं। दूसरा है कि भारत एक विश्वसनीय न्यूनतम निवारक का निर्माण और रखरखाव करेगा। तीसरा, भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल और गैर परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ नहीं करेगा। भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश नहीं होगा, लेकिन अगर इसके क्षेत्र में या कहीं भी भारतीय सेना पर परमाणु हथियारों के माध्यम से हमला किया जाता है तो पहले हमले के लिए इसका परमाणु प्रतिशोध बड़े पैमाने पर होगा और हमलावर को अस्वीकार्य क्षति पहुँचाने के लिए तैयार किया जाएगा। पांचवा है जैविक या रासायनिक हथियारों से भारत या भारतीय सेना के खिलाफ कहीं भी बड़े हमले की स्थिति में परमाणु हथियार जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प भी भारत के पास रहेगा। छठवां है भारत परमाणु और भारतीय मिसाइल से संबंधित सामग्री और प्रौद्योगिकियों का निर्यात पर सख्त नियंत्रण जारी रखेगा। विखंडनीय सामग्री कटाव संधि वार्ताओं में भाग लेगा और परमाणु परीक्षणों पर रोक का पालन करना जारी रहेगा। सातवां है भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण में एक राजनीतिक परिषद, एक कार्यकारी परिषद शामिल है। प्रधानमंत्री राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता करते हैं। यह एकमात्र निकाय है जो परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यकारी परिषद का अध्यक्षता करता है। यह परमाणु कमांड अथॉरिटी द्वारा निर्णय लेने के लिए इनपुट प्रदान करता है और राजनीतिक परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करता है।
यहाँ ध्यान दिया जा सकता है कि 2003 में दिए गए स्पष्टीकरण में 1999 के मसौदा सिद्धांत में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। मसौदा सिद्धांत में कहा गया था कि भारत और उसकी सेना किसी भी परमाणु हमले का परिणाम परमाणु हथियारों के साथ दंडात्मक प्रतिशोध होगा, हमलावर को अस्वीकार्य क्षति। चलिए फ्रेंड्स, हम अग्नि 5 मिसाइल की रेंज देख लेते हैं, क्या क्या रेंज है। ये अग्नि 5 मिसाइल है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और इसमें आपको बताया गया है स्टेज 1। ये स्टेज 1 आप देख लीजिए, स्टेज 1 ये है। और फिर इसके बाद स्टेज 2, ये स्टेज 2 है। और इसके बाद स्टेज 3, ये स्टेज 3 है। इसका रेंज देख लीजिए, ये इंडिया है, अपना भारत, ये इंडिया है। चाइना इसकी रेंज में है, रसिया इसकी रेंज में है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया। फिर इसके बाद बगल में म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया। इधर जो है कि जितने भी साउथ अफ्रीका के देश हैं, सभी भी सेंट्रल एशिया में, यहाँ टर्की भी आ जाता है, यहाँ यूरोप के भी कुछ देश आ जाते हैं। इस प्रकार से अग्नि 5 का रेंज आप देख लीजिए। और फिर इसके बाद इंडियन ओशन में देख लीजिए कितना बड़ा अग्नि 5 का रेंज है। लगभग 5500 से 8000 किलोमीटर तक अग्नि 5 का रेंज है, जिससे दुनिया के तमाम देश ये जानते हैं कि भारत एक वैश्विक परमाणु क्षमता और मिसाइल की क्षमता में एक अग्रणी भूमिका निभाता है। और हाल ही में MICR का सदस्य भी इंडिया हो गया है, जिससे कि परमाणु हथियारों के लेन देन तथा मिसाइल के लेन देन संबंधी संस्था का सदस्य भी बन चुका है। इसका वेट देख लीजिए, अग्नि 5 का वेट 5000 किलोग्राम है, 50,000 किलोग्राम है। स्पीड 24 मैक है, मतलब कि ध्वनि की स्पीड से 24 गुना तेज है। लेंथ इसका 17.5 मीटर है। डायमीटर इसका 2 मीटर है। इंजन इसकी 3 स्टेज सॉलिड इंजन है और 1500 किलोग्राम न्यूक्लियर वारहेड ये ले जाने में सक्षम है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, इस तरीके के हमारे पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं। पहला है अग्नि 1, दूसरा अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4। 700 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर। ICBM जो अग्नि V is classified as a intercontinental ballistic missile. ICBM having a range of 500 kilometer or more. The US, Russia, China, France, Israel already possess such missile. आप देख सकते हैं भारत किस प्रकार से मिसाइल की दुनिया में तहलका मचा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, चलते आज के कुछ खास समाचारों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि करंट अफेयर्स तथा अन्य मैगजीनों के मुख्य बिंदु रहे हैं। सबसे पहला है मणिक साहा बने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। ठीक है, मणिक साहा बने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, ये मणिक साहा है। और राज्यसभा सांसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और त्रिपुरा से एकमात्र राज्यसभा सांसद मणिक साहा को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। दूसरा है सीएम विप्लव कुमार दुबे के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने नई दिल्ली की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस प्रकार से फ्रेंड, अगला है बैंकिंग सेक्टर के लिए। KEB हाना पर RBI ने लगाया 59 लाख रुपए का जुर्माना। वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, जिसमें लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक 2016 पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए कोरियाई बैंक को दंडित किया गया है। KE बैंक हाना पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण RBI द्वारा 31 मार्च 2020 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। हालांकि RBI ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है। अब तीसरा है रैंक और रिपोर्ट। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची जारी हो गई है, जिसमें सार्वजनिक कंपनियों की सूची की घोषणा की। फोर्ब्स 2000 4 मैट्रिक्स का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक
प्रदान करता है, जिसमें है पहला बिक्री, लाभ, संपत्ति और मार्केट प्राइस। मुकेश अंबानी अरबपति की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फोर्ब्स की 2000 की सार्वजनिक कंपनियों की सूची में 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई हैं। सूची में रिलायंस शीर्ष क्रम की भारतीय फर्म है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक 105वें, HDFC 153वें और ICICI बैंक 204वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। पुरस्कारों की बात करते हैं तो केनिया की नर्स अन्ना कबाले दुबा बनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स। ठीक है, और शिखर सम्मेलन और वार्ता की बात करें तो भूपेंद्र यादव ने मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अगला है प्रधानमंत्री ने वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया, 6वां है। और इसी प्रकार से 7वां है खेल में थॉमस कप टाइटल, भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया है। अगला है शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए हमने छोटे से वीडियो में कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरे समय तक देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम इसको और भी लंबे और भी अच्छे वीडियो में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।